उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था, घनूटा। इस गांव को चारों ओर से एक विशाल, बहुत पुराना और कुछ हद तक रहस्यमय जंगल घेरता था, द्रावना वन। इसके बारे में कहा जाता था कि इस जंगल में पेड़ नहीं, यादें उगती हैं। हर पेड़ किसी मर चुके इंसान की याद को अपने अंदर पालता था। गांव के बुजुर्ग कहते, इस जंगल में जो एक बार रात को चला गया वो कभी वापस नहीं आया। अगर आया भी तो इंसान जैसा नहीं रहा। गांव के नौजवान इन कहानियों को मजाक समझते थे, लेकिन एक ऐसा नाम था जिसे सुनते ही सबसे बहादुर आदमी भी कांप उठता। किरल आत्मा। कहते हैं वो जंगल की रखवाली करने वाली एक प्रेत छाया है। इंसान का रूप ले लेती है, आवाज बदल लेती है, यहां तक कि किसी के मरने के बाद उसी जैसी आवाज में पुकारती है। इसी गांव में रहती थी अनुष्का, 21 साल की, बहुत हिम्मती और शांति से रहने वाली लड़की। उसके पिता जंगल विभाग में रेंजर थे और 6 महीने पहले द्रावना जंगल में गायब हो गए थे। सरकार ने खोज बंद कर दी। गांव वालों ने मान लिया कि वो जंगल के शिकारी प्रेतों का शिकार बन गए होंगे, पर अनुष्का ने हार नहीं मानी। उसके दिल में एक ही चीज धड़कती, पापा अभी भी कहीं हैं, जिंदा या मुर्दा, लेकिन मुझे उन्हें ढूंढना है। और इसी जिद ने उसे उस रास्ते पर खड़ा कर दिया जहां से लोग सिर्फ एक बार गुजरते हैं, वापसी कभी नहीं करते। एक ठंडी शाम थी, आसमान में बादल गुर्रा रहे थे, गांव में बिजली गुल थी, लोग दरवाजे बंद कर रहे थे, लेकिन अनुष्का अपने घर के अंदर बेचैन घूम रही थी। उसके कानों में अचानक एक आवाज पड़ी, अनुष्का। वो ठिठक गई। ये आवाज बिल्कुल उसके पिता जैसी। पहाड़ी हवा का झोंका आया, लेकिन उसके साथ एक गंध भी आई, गली सड़ी लकड़ी की, जैसे कोई पुराना पेड़ अंदर से सड़ चुका हो। बेटी, मेरी मदद करो। अनुष्का की आंखों में आंसू आ गए। उसने खिड़की खोली। बाहर सन्नाटा फैल चुका था, लेकिन दूर जंगल की दिशा में पेड़ों की ओट से एक परछाई उसे हाथ हिलाती दिखी। पापा। परछाई मुड़ी और जंगल की ओर चल दी। 1 सेकंड भी सोचे बिना अनुष्का अपनी टॉर्च, चाकू और पिता का पुराना बैग लेकर घर से निकल पड़ी। गांव के बुजुर्ग दादा रामू ने उसे देखा और चिल्लाए, पगली, रात को जंगल में मत जा। ये तेरे बाप की आवाज नहीं, वो बस उसकी नकल कर रहे हैं। लेकिन अनुष्का रुकने वाली नहीं थी। जंगल का प्रवेश द्वार पत्थरों से भरा था, जैसे कोई प्राचीन मंदिर टूटकर बिखर गया हो। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था, न हवा, न पत्तों की सरसराहट, न जानवरों की आवाज, कुछ नहीं। जैसे पूरा जंगल सो नहीं रहा, बल्कि इंतजार कर रहा हो। जैसे ही वो अंदर गई, पेड़ सामान्य नहीं दिखे। उनकी छाल पर आदमी के चेहरे उभरते मिटते दिख रहे थे, कहीं झुर्रियों वाला बूढ़ा चेहरा, कहीं किसी बच्चे का, और हर पेड़ में एक कराह, एक दबी हुई दर्द भरी सांस। अचानक उसकी टॉर्च झपझपाने लगी। उसे लगा कि कोई पास ही खड़ा है। टॉर्च ठीक हुई, कोई, लेकिन गंध बढ़ती जा रही थी, सड़ी हुई मिट्टी की। वो करीब आधे घंटे तक जंगल में चलती रही, लेकिन तब एक पुरानी टूटी हुई झोपड़ी दिखाई दी। वही झोपड़ी जहां उसके पिता आखिरी बार ड्यूटी पर गए थे। झोपड़ी के अंदर एक लालटेन टंगी थी, जो अपने आप जल उठी। पा। अनुष्का की आवाज कांप गई, और तभी पीछे से एक नर्म, डरावनी आवाज आई, अच्छा हुआ तुम वापस आ गई। अनुष्का पलटी। एक औरत खड़ी थी, लंबे खुले बाल, चेहरा आधा काला, आंखें बिल्कुल सफेद, और हाथों में खून से सनी लकड़ी की छड़ी। वो मुस्कुरा रही थी, एक अप्राकृतिक भयावह मुस्कान। तुम यहाँ क्यों आई हो बच्ची? मेरे पापा यहाँ आए थे और वह मिल नहीं रहे हैं। तुमने क्या किया है उनके साथ? तुम्हारे पापा अब पेड़ का हिस्सा बन गए हैं और वह अब तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे। तुम यहाँ से चली जाओ नहीं तो तुम भी लड़ का हिस्सा बन जाओगी। हर पेड़ की छाल पर
उससे मिलते जुलते आदमी का चेहरा उभर आया था, उसके पिता का। वो औरत हंसी, एक ऐसी आवाज जिसमें मनुष्यता का एक कण भी नहीं था। मैं हूँ किरल, इस जंगल की आत्माओं की रखवाली करती हूँ। जो भी अंदर आता है वो मेरी दुनिया का हिस्सा बन जाता है। अनुष्का भागने लगी, लेकिन जंगल रास्ता बदलने लगा। अनुष्का गिर पड़ी। किसी पेड़ ने उसकी कलाई पकड़ ली। वो झटके से उखाड़कर आगे भागी। अचानक उसने एक आवाज सुनी, अनुष्का, इधर, जल्दी। पिता की आवाज। इस बार वो बहुत साफ थी। वो आवाज की दिशा में दौड़ी और एक गुफा पहुंची। गुफा के अंदर उसके पिता बैठे थे, कमजोर, दुबले, पागल जैसे। उनकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं। अनुष्का ने उन्हें गले लगाया, लेकिन उसी पल पिता की आवाज बेहद बदल गई। ये शरीर कुछ दिनों से थक गया है, एक नया शरीर मिल जाए तो अच्छा रहेगा। अनुष्का ने धक्का दिया। उनकी आंखें फिर सफेद हो चुकी थीं। वो उसके पिता नहीं थे, बस उनके शरीर में किरल आत्मा का हिस्सा था। वो पीछे हटने लगी। पिता का शरीर झुक गया और रेंगते हुए आगे बढ़ने लगा, मानो 4 हाथ पैरों वाला कोई जानवर। मत जाओ, तुम्हारी जगह बहुत कीमती है। अनुष्का चीखते हुए गुफा से बाहर निकली और जंगल में दौड़ पड़ी। दौड़ते दौड़ते वो एक बहुत पुराने पेड़ के सामने जा पहुंची। इसके तने पर मानव के कई चेहरे थे, बच्चे, बूढ़े, औरतें, जवान। सभी की आंखें बंद थीं, जैसे कोई प्रेत जेल हो। पेड़ के नीचे एक पत्थर पर उसके पिता का असली शरीर पड़ा था, सूखा, झुलसा, जैसे सालों से मरा हो। अनुष्का घुटनों पर बैठ गई। पापा। पेड़ से एक गहरी आवाज निकली, हमें मुक्त करो। ये आवाजें उन सभी आत्माओं की थीं जो पेड़ के भीतर कैद थीं। पेड़ का तना फटने लगा, अंदर से लाल गर्म धुआं उठने लगा और धुएं से वही किरल आत्मा बाहर निकली। अब वो पूरी तरह राक्षसी रूप में थी। आंखें धधक रही थीं, पूरे शरीर पर लकड़ी जैसी नसें उगी थीं। तुम्हारे पिता की आत्मा बहुत मजबूत थी, इसलिए वो अभी भी यहाँ कैद हैं। पर तुम तो बिल्कुल ताजा हो। वो तेजी से आगे बढ़ी। अनुष्का ने पिता के पास पड़ा एक जंग लगा हुआ कुल्हाड़ा उठा लिया और पूरा जोर लगाकर पेड़ की जड़ पर मार दिया। जंगल गूंज उठा, पेड़ चिल्ला रहा था। किरल चीख उठी, नहीं। अनुष्का जड़ पर बार बार वार करती रही। हर वार के साथ कैद चेहरों की आंखें खुलने लगीं। उनकी आत्माएं धुएं की तरह निकलने लगीं। किरल का शरीर टूटने लगा। तूने ये क्या किया? ये जंगल, मैं, सब खत्म हो जाएगा। अनुष्का ने आखिरी वार किया। पेड़ 2 हिस्सों में बट गया। एक तेज सफेद रोशनी फूटी। किरल का शरीर धुएं में बदलकर उड़ गया और अगले क्षण जंगल में पहली बार शांति उतर आई। सुबह जब गांव वाले उसे ढूंढते हुए जंगल पहुंचे, उन्होंने देखा अनुष्का पेड़ के टूटे हुए तने पर बेहोश पड़ी थी। गांव के लोग दंग रह गए। किरल आत्मा का खौफ अब खत्म हो चुका था। पेड़ों पर उभरे चेहरे गायब हो चुके थे। जंगल अब शांत था, सामान्य था, लेकिन अनुष्का के हाथ में कसकर पकड़ा था उसके पिता का पुराना बैज। ये प्रमाण था कि उसने अपने पिता की आत्मा को मुक्त कर दिया।